Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, who is most merciful and beneficent. We are back another episode of 360 Discover Your Institute. I am your host Amna Hafiz. Today we have guests from KFUET Cabinet President. Let's start our first segment, that is introduction of the institute. That and then Startup अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Here myself Sitara Aslam, President of KFUET Cabinet from Rahim Yar Khan. KFUET basically एक बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट, बेस्ट और साउथ पंजाब में एक जो है वेरी फास्ट डेवलपिंग यूनिवर्सिटी है. इस यूनिवर्सिटी का बेसिकली हम इसका KFUET हम इसलिए इसको बोल देते हैं, इसका शॉर्ट एब्रीविएशन है, लेकिन पूरा नाम हम इसका इस तरह है, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. बेसिकली इसका जो शॉर्ट एब्रीविएशन है वो हमने इस बेस पे रखा है, लाइक एज K स्टैंड्स फॉर नॉलेज, F स्टैंड्स फॉर फेथ, K स्टैंड्स फॉर U stands for unity, E stands for equality, I stands for information, and T stands for tolerance. So KFUEIT means knowledge, faith, equality, unity, information and tolerance. Basically इन सारे जो हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग जो हमारे अंदर हमारे लिए, हमारी एक नौजवान नस्ल के लिए और हमारी यूथ के लिए जो एक मेन मोटिव है और एक जो बेसिक मतलब स्टार्ट है वो इस नेम के मीनिंग्स में ही है. मतलब हमें साफ यहाँ से पता चलता है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो किस तरह अपना एब्रीविएट है, वो कितना वेल मैनर्ड और कितना ज्यादा जो है अपनी प्रॉपर्टीज पे पूरा उतर रही है. तो बेसिकली यही इंट्रोडक्शन है. और नेक्स्ट हम लोगों ने इस यूनिवर्सिटी को इसलिए भी ज्यादा इंट्रोड्यूस, इसलिए ये वेल मैनर्ड और वेरी फास्ट इसलिए भी है क्योंकि हम एज अ स्टूडेंट, मेरा मानना ये है कि हम किसी भी कंट्री में जाएं या किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएं, वहाँ की जो इन्वायरमेंट होती है वो जब तक हम उस इन्वायरमेंट के साथ सेट नहीं हो जाते तब तक हमें वो चीज, वो इंस्टीट्यूट, वो रिहाइश गाह हमें अट्रैक्ट नहीं करती, हम उससे एंगेज नहीं होती, हमारी कोई एफिलिएशन नहीं होती उसके साथ. तो बेसिक हम यही कह सकते हैं कि हमारा जो मेन मोटिव है ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का वो यही है कि इंसान के अंदर इक्वलिटी हो, यूनिटी हो, मच फास्ट और ब्रॉड माइंडेड नॉलेज हो, और बस दैट्स इट. ओके, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह. And I want to ask कि आपके पास इतने सारे ऑप्शन थे तो आपने KFUET को क्यों चूज किया अपने लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज की. बेसिकली साउथ पंजाब में जो पहले यूनिवर्सिटी है जिसमें हम कह सकते हैं कि BS प्रोग्राम कराया जा रहा है. सिंपल BS प्रोग्राम आजकल की सोसाइटी में चूंकि BSc फ्लॉप हुई है, खत्म हो गई है, तो इसलिए BS जो प्रोग्राम्स है उन्हें स्पेशली जो साइंस फील्ड्स हैं उनके अंदर मुश्किल था. इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी हो रहा था लेकिन वो जो लिमिटेड था और सिलेक्टेड फील्ड्स में था. लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह इस वक्त 98 प्रोग्राम्स हो रहे हैं जिनके अंदर 58 जो है वो BS के प्रोग्राम्स हैं और 58 में बेस्ट प्रोग्राम्स हैं जो अभी लॉन्च हुए हैं. BS टूरिज्म लॉन्च हुआ है, BS टेक्सटाइल अनाउंस हुआ है, BS इन्वायरमेंटल साइंस अनाउंस हुआ है. ये बहुत ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हम स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली रहीम यार खान, सादकाबाद, खानपुर, मतलब इन एरियाज के लिए जो थोड़े बैकवर्ड समझे जाते हैं. स्पेशली हमारे लिए ये बहुत ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हमें यहाँ ना यहाँ पे मौका मिला पढ़ने का. हमारे लिए बहुत ज्यादा ये एक
प्राउडफुल बात है कि हमारे लिए ये यूनिवर्सिटी बनाएगी, और स्पेशली यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज और यहाँ पे जो हमारे ये फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, स्पेशली हमें जो प्रोटोकॉल दिया जाता है बस स्टॉप का, और बसेस जो हमारे लिए अरेंज की गई हैं वो बेस्ट है हमारे लिए, और ये बहुत ज्यादा हमारे लिए ना प्राउडफुल बात है। तो इसलिए हम लोगों ने स्पेशली इसलिए भी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, क्योंकि यहाँ की क्वालिफिकेशन और यहाँ की जो इन्वायरमेंट है, यहाँ का जो टीचिंग स्टाइल है, स्टाफ है, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, सब वेल एंड गुड है माशाल्लाह, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। हमारी यूनिवर्सिटी में 127 पीएचडी टीचर्स हैं, और माशाल्लाह वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड, आउट ऑफ कंट्रीज के पीएचडी टीचर्स हैं। और मोस्टली हमारे जो वेबिनार्स होते हैं और सारा कुछ जो हम लोग इवेंट्स अरेंज कर रहे हैं, इवन कुछ भी हो रहा है, वो सब कुछ जो हमारा होता है वो अंडर सोसाइटीज के होता है, और हमारे जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को ऑन किया जाता है। मतलब बात ये है बेसिकली कि हमारे यहाँ टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स का कोऑपरेट बहुत करते हैं, और दूसरा ये है कि बच्चों को अप्रिशिएट किया जाता है जब भी वो कोई काम करें, या कोई भी वो अपना कोई भी कोई सोसाइटी अरेंज कर रहे हैं, या कोई मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, या स्टडी के रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, CRGRs, इन सबको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। स्कॉलरशिप्स और ये सारी चीजें, मेरिट, हर तरह की एहसास, ये स्कॉलरशिप्स बहुत ज्यादा दी जाती हैं बच्चों को। और दूसरी बात ये है कि जो GP बेस्ड सिस्टम है वो बहुत ज्यादा जो है बिल्कुल इंसाफ के ऊपर है, मेरिट बेस पे है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। पूरे बैच में से सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को मेरिट बेस दिया जाता है जो वाकई डिजर्विंग हो, और ये सब कुछ देखकर इसलिए यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया है कि हम एक प्रोफेशनल, वेल मैनर्ड और एक बेस्ट जो हैं लीडर्स बनकर निकल सके। हमारे जो VC साहब हैं जनाब डॉक्टर सुलेमान ताहिर साहब, वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव इंसान है। मतलब उनके बारे में अगर कहा जाए कि वो जो बेस्ट लीडर होते हैं ना, बिल्कुल वैसे हैं, इतने ज्यादा वो कोऑपरेटिव हैं। तो इसके अलावा और हम क्या कि हम लोग और क्या कह सकते हैं कि हम जितने, वो कहते हैं कि जितने मुंह होते हैं उतनी बातें होती हैं, बिल्कुल इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी लाइफ होती है वो अच्छी ही नहीं होती, कुछ लोग कहते हैं भाई कॉलेज लाइफ अच्छी नहीं होती। तो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह किस चीज को ले रहे हैं। तो अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो जाहिर सी बात है हम अपने माशरे को, अपनी सोसाइटी को, इवन अपनी यूनिवर्सिटी को, अपने घर को, हर चीज को पॉजिटिव कर सकते हैं। दैट्स ऑल। हाँ जी बिल्कुल, माशाल्लाह आपने काफी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। देन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मिसकॉन्सेप्शन का, जैसे आपने बताया कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के बारे में हम लोग सुनते हैं कि नहीं अच्छी होती, तो खास तौर पे KFUET के बारे में आपने क्या मिसकॉन्सेप्शन ऐसे सुनी और उनको आप कैसे टैकल करती हैं? जिस तरह हाँ, ये भी बहुत ज्यादा एक आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मैथ्स बहुत ज्यादा यूज की जाती है। जो मिस वर्ड्स है, मिसकॉन्सेप्शंस हैं, ये बहुत ज्यादा है, स्पेशली यूनिवर्सिटीज के बारे में। और स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं, इवन हम अपनी ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अपनी ही यूनिवर्सिटी को डिग्रेड कर रहे होते हैं। ये बहुत ज्यादा जो है ना, वेरी वेरी बैड और बहुत ज्यादा रॉन्ग किस्म का कॉन्सेप्ट है कि हम एक तो इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, एक तो वो हमारा घर है, और अपने घर के बारे में कौन गलत बात करता है। तो ये एक बहुत ज्यादा एक समझने, अवेयरनेस की और बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है हमें कि हमें ये नहीं करना चाहिए। स्पेशली हम स्टूडेंट्स को जहां हम रह के पढ़ रहे हैं उसी के बारे में गलत राय देना या गलत कॉन्सेप्ट्स बना लेना, गलत व्यूज देना, बिल्कुल ये बहुत ज्यादा ना गलत बात है। तो हमारे भी जाहिर सी बात है हर यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत मोस्टली वो मिसयूज कर जाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के नेम को, अपनी यूनिवर्सिटी के लोगों को, इवन अपनी यूनिवर्सिटी के टीचर्स को, उनके नाम को। तो ऐसा कॉन्सेप्ट हमारी यूनिवर्सिटी में भी है, लेकिन बहुत लो लेवल पे है। सबसे जो ज्यादा बेसिक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी यूनिवर्सिटी में रैगिंग नहीं होती। हमारी यूनिवर्सिटी में ये बहुत ज्यादा इस बात को लिया जाता है कि रैगिंग जो है वो ना की जाए, और इवन जो बंदा रैगिंग करता है उसको फाइन किया जाता है, और फाइन हुआ भी है जिन्होंने बिला वजह रैगिंग की है और फजूल में रैगिंग की है बच्चों, जूनियर्स की स्पेशली। तो इस बात को बहुत ज्यादा हमारे जो VC साहब हैं वो बहुत ज्यादा बुरा समझते हैं कि एक फीमेल को मेल जो है वो रैग कर रहा है, या एक फीमेल को या एक फीमेल मेल को कर रही है। तो ये इस बात को बहुत ज्यादा मतलब लिया जाता है। तो इस बात से भी वाज़ह नजर आता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत ज्यादा रिलीजियस और मजहबी जो है ना इन्वायरमेंट वो है। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हम बच्चों के लिए, हम स्पेशली फीमेल्स के लिए, बॉयज के लिए भी है, लेकिन इवन हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी, हमारा जो बड़े अबाउजदाद, हमारे जो मतलब हमारे यहाँ ये बात कॉमन होती है कि अगर बॉयज कोई गलती कर लेते हैं उन्हें माफी मिल जाती है, लेकिन जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए स्पेशली हर चीज को लिमिटाइज किया जाता है। उन्हें हर चीज को सोच समझ कर चलना पड़ता है, उन्हें हर चीज को करना पड़ता है। बात ये नहीं है कि दोनों की जो इक्वालिटीज है वो डिफरेंट है, बात ये है कि दोनों की आइडेंटिटीज डिफरेंट है। अल्लाह पाक ने मर्द को एक दर्जा औरत से बुलंद दिया है, तो इस बात को समझना चाहिए कि हमें जो दर्जा, हमारी जो कुव्वत है, हमारे अंदर जो हिम्मत है, हमें जो भी चीज अल्लाह पाक ने दी है, हमें उसको लिमिटाइज करके यूज करना है। अगर हमें हमारे वालिदैन इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं पढ़ने की, हमें यूनिवर्सिटी वाले इतनी अच्छे हमारे टीचर्स हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, तो अगर हम इस तरह मिस यूज करने लगे या मिस गाइड और मिस बिहेव करने लगे, तो हमारा तो कोई कॉन्सेप्ट ना रहा पढ़ाई का और तालीम का, तो क्या फायदा ऐसी तालीम का। तो इसलिए हमारी यूनिवर्सिटी में ये ऐसा नहीं होता कि कोई मिस यूज होता भी है, लेकिन बहुत कम रेंज पे होता है। इतना ज्यादा मतलब 100 आउट ऑफ 30 कर लें कि 30% हमारे जो है कि हम लोग हो जाता है कि कभी मिस यूज हो जाए या मिसकॉन्सेप्ट यूज हो जाए। लेकिन मोस्टली ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि बहुत ज्यादा हर चीज का ख्याल रखा जाता है, स्पेशली गार्ड्स हैं उधर हर चीज को मैनेज करने के लिए। इवन वो हर वक्त विजिट कर रहे होते हैं कि कोई मतलब इस तरह कपलिंग ना हो रही हो, या बिला वजह कोई स्ट्रीट्स पे ना बैठा हो, स्टेयर्स पे ना खड़ा हो, ग्राउंड्स में बिला वजह ना बैठा हो, अपनी क्लासेस बंक ना की हो। इवन बहुत ज्यादा माशाल्लाह जो है ना क्राइटेरिया बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है। और लोगों के बारे में भी यही राय है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है ये साउथ पंजाब की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इसने बहुत ज्यादा कम अरसे में इतना फास्ट ग्रो किया है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। कहाँ एक एक प्रोग्राम तीन साइंस के सिर्फ 3 प्रोग्राम से, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स, और अल्हम्दुलिल्लाह 58 प्रोग्राम्स बीएस के रन हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है। दैट्स ऑल। दैट्स ग्रेट। और आपने बहुत अच्छी चीजें इसमें ऐड की, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जो बात की कि इंसान पे खुद पे डिपेंड करता है कि वो कैसे यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस उनको अच्छा या बुरा नहीं बनाते, और इंसान जैसे चाहता है उस तरह के माहौल में अपने आप को रख सकता है। देन मैं आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी सारा, कि आपके जो कैबिनेट वर्किंग है 360 में वो कैसी है, और आपके कितने मेंबर वर्क कर रहे हैं प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैबिनेट की वर्किंग बहुत बेस्ट जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली ये हमारे सीईओ साहब हैं सर जैन साहब, उनका इनिशिएशन था, उन्होंने स्टार्ट किया। हम लोग फिजिकली तो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन ऑनलाइन जिस तरह हमसे हो सका अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इसको ज्वाइन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह एज अ मेंबर हम लोग इसमें ऐड हुए। इवन मैं एज अ मेंबर ऐड हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह प्रेसिडेंट हूँ। ड्यू टू दिस वर्किंग इन सारे क्राइटेरिया में हमें बहुत कुछ डिफिकल्टीज भी पेश आई, और बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा भी, सिखाया भी। और कैबिनेट की वर्किंग की बात ये है कि जिस तरह हम जो के फ्यूट के बच्चे हैं वो मोर एक्टिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत ज्यादा वेल मैनेड, एक बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल बात है कि हमारे जो कैबिनेट की वर्किंग है वो बेस्ट जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग रिसेंटली हम लोगों ने एक प्लांटेशन एक्टिविटी की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के होते हुए भी हम लोगों ने वो फिजिकली किया था, और एसओपीज को फॉलो करते हुए हम लोगों ने सारा वो मैनेज किया, और बहुत अच्छी प्लांटेशन एक्टिविटी रही। हमारी 29 फरवरी को हम लोगों ने की थी अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत अच्छी रही। अब चूंकि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, हम लोग फिजिकली अवेलेबल नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ है, तो हम लोग ऑनलाइन एक्टिविटीज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी जा रही हैं। कैबिनेट की वर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। और जो मतलब ये है कि हमारे जो एक दूसरे के साथ लिंक जनरेट करके, एक दूसरे से एंगेज होकर एफिलिएशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं एज अ टीम वर्क, एज अ फैमिली। 360 मुस्लिम एक्सपर्ट के फ्यूट कैबिनेट इज वेरी गुड वर्किंग इन ऑल एक्सपेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी ये है कि कहाँ हम लोग 10 मेंबर्स से हमारा स्टार्ट था, हमारा इनिशिएशन स्टार्ट सिर्फ 10 मेंबर्स था अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग 85 प्लस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे हेड्स हैं, रिलीजियन हेड है, डोमेन हेड है, एजुकेशनल हेड,
इवन हर तरह मतलब हर चीज को मैनेजेबल, और आर्ट्स एंड कंपटीशन हेड हर तरह को हर चीज को मैनेज करके और हर स्टेप को फॉलो करके अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छा करने के लिए अपने गोशा है। और कोशिश यही है कि हम अपना वेल 100% दें और अल्हम्दुलिल्लाह 100% देने की कोशिश भी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसके अंदर हम लोग ईद उल फितर के बारे में कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं। वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा जो है ना मजे वाली एक्टिविटीज है कि मतलब उसके अंदर कंपटीशंस आ रहे हैं। 2 कंपटीशंस बहुत बेस्ट हैं। एक ईद कार्ड कंपटीशन है, उसके अंदर हम लोग ईद कार्ड कंपटीशन में मुख्तलिफ ऑडियंस को मुख्तलिफ बच्चों को पार्टिसिपेट कराएंगे और उन्हें कहेंगे कि वो पार्टिसिपेट करें। और जिस तरह हम जो छोटे बच्चे जिस तरह हम बचपन में ईद कार्ड्स बनाया करते थे टीचर्स को देने के लिए, अपने फेलोज को, अपने दोस्तों को, वैसे ही कुछ बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी। उसके बाद एक और कंपटीशन हम लोगों ने लॉन्च किया है, वो है मेहंदी कंपटीशन। ये थोड़ा लिमिटाइज है, सिर्फ गर्ल्स के लिए है, तो हम लोग इसको स्पेशली काफी ज्यादा ना मतलब देख के और बिल्कुल बहुत अच्छे मैनरेबल वे में हम लोग इसको कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा बेस्ट है गर्ल्स के लिए। हम लोग बहुत खुश हैं कि मतलब हाथों पे मेहंदी लगेगी, और ये मेहंदी लगाना वैसे भी सुन्नत है, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस 360 मुस्लिम एक्सपर्ट टीम के कैबिनेट के मेंबर्स हैं। उसके अंदर एज अ प्रेसिडेंट, एज अ एम्बेसडर, एज अ हेड लीड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर जैन और मैम समन, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएशन लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत ज्यादा इसमें पार्टिसिपेशन करके और अपना 100% दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और आपके प्रोजेक्ट के बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको इसमें बहुत सारी कामयाबियां दी और मुझे बहुत सारी चीजें पता चली आपकी कैबिनेट के बारे में, और जो देख रहे हैं उनको भी काफी कुछ इसके बारे में पता चला होगा। और आई होप सो कि आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में जो मिथ्स, जो मिसकॉन्सेप्शन वगैरह होंगे, जबकि जूनियर्स को फेस करने होंगे या उनको देखना होगा, वो सब उनके लिए टैकल करना आसान हो जाएगा, क्योंकि उनको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके इंटरव्यू के बाद। देन मैं आपसे एट द एंड में आपसे क्वेश्चन पूछना आपसे ये बोलूंगी कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो देख रहे हैं या जो जूनियर हैं या 360 को, क्या मैसेज देंगी आप? मेरा मैसेज सिंपल ये है कि बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव एंड लिव पॉजिटिव। हम चीजों को बहुत जल्दी सोच भी लेते हैं, प्लानिंग भी कर लेते हैं, और बहुत जल्दी हम चीजों को ना मतलब अपने ऊपर सवार भी कर लेते हैं, लेकिन हम अमल नहीं कर पाते। सबसे ज्यादा बात जो है वो जरूरी बात यह है कि हम अमल नहीं कर पाते। हमारा जी बेसिकली जो 360 मुस्लिम एक्सपर्ट टीम का, पूरी कैबिनेट का, पूरी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मकसद सिर्फ ये है कि हम मोटिवेट कर सके, हम जो है यूथ को इस्लाम के दायरे में लेके आए। सिंपल ये हमारा मोटिव है, और हम इस मोटिव में इतने गोशा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग इतनी अनथक मेहनत कर रहे हैं, हमारे सीईओ साहब, हमारी मैम्स, हमारे जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं, हमारे जो जूनियर स्टार्स हैं, हमारे जो न्यू कमर्स हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट्स हैं, हमारी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के जो भी एम्बेसडर्स हैं, सब लोग मिलकर बहुत काविशें कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इन काविशों का बदला मिल रहा है। तो मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि अगर आप कुछ सुनते हैं, कुछ बोलते हैं या कुछ लिखते हैं, तो काइंडली उसके ऊपर अमल करना, उसके ऊपर सही से चलने की और उसको सही सोचने की कोशिश किया करें। हम लोग अक्सर ये सोच लेते हैं, ये बोल जाते हैं और ये लिख भी लेते हैं कि हम बहुत ज्यादा जो है वो चूंकि फास्ट टेक्नोलॉजी का दौर है, हर तरफ इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, बहुत ज्यादा हमारे पास जो है एप्स आ चुकी हैं। एक क्लिक पे पूरी दुनिया है। तो अगर हम इस एक क्लिक को सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम बहुत ज्यादा डाउनवर्ड, बैकवर्ड और बहुत ज्यादा पस्ती का शिकार हो सकते हैं। तो हमें इन सब चीजों के बचने के लिए किसी ऐसी मोटिवेटर की, किसी ऐसी जो है सेशन की, किसी ऐसी कॉन्फ्रेंस, किसी ऐसी मेन्यू की जरूरत है। वो क्या है? वो हम खुद हैं। हमारा अमल है, हमारा अमल हमारा मेन्यू है जिसको लेकर हमें चलना है। इल्हामा इकबाल ने इतना खूबसूरत हमें पैगाम दिया है कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। मतलब
इस शेर में उन्होंने पूरी जिंदगी को बयान कर दिया कि अगर हम लोग अमल नहीं करेंगे, सिर्फ बातें करते रहेंगे, तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, हमारे हाथ खाली रह जाएंगे, वो बातें ही रह जाएंगी जिसका कोई फायदा नहीं होगा। इवन हमें उन बातों का मतलब भी समझ नहीं आएगा। आप जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा आपका मैसेज था।